हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था रीडिंग करने का, और थोड़ा ऑफिशियल काम भी आ गया था, इसलिए थोड़ा गैप हो गया। सो आज तो संडे है। मुझे कमेंट्स में बताइए आज संडे है तो आज आपने क्या क्या किया, क्या क्या आपके प्लान्स रहे हैं, क्या क्या आपने किया। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके डीएम के मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, तो अपने डीएम को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। ठीक है, कलेक्टिव के डीएम के मैसेजेस क्या है बताइए। कलेक्टिव के डीएम के मैसेजेस दीजिए। कलेक्टिव डीएम के मैसेजेस। We have got the cards. Bottom of the deck we have the make the effort. Okay, we have the proposing. Ooh, we have the committed relationships. We have get to know each other. Then we have gender roles and the answers arriving. Okay, let me adjust the camera so that you can see the spread. Okay, होप सो कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेक द एफर्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, हम सबसे पहले स्प्रेड निकाल लेंगे और उसके बाद हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो में हम डीएफ की फीलिंग्स लेंगे, सेकंड रो विल बी द डीएम फीलिंग, एंड लास्ट में हम म्यूचुअल फीलिंग्स लेंगे। ओके, उसके बाद कुछ एंजल्स के मैसेजेस या गाइडेंस देख लेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द डिवाइन फेमिनाइन्स डूइंग, व्हाट इज़ द डिवाइन फेमिनाइन्स करंट एनर्जीज बताइए। डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जीज। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, इट्स टू मच कार्ड्स। डिवाइन फेमिनाइन्स करंट एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन्स करंट एनर्जीज। ओके, दो कार्ड्स उड़ गए। सो फर्स्ट इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स, देन द एस ऑफ पेंटिकल्स, और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज बताइए महादेव। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज बताइए महादेव। डिवाइन फेमिनाइन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कार्ड्स उड़ उड़ के आ रहे हैं और बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन डिवाइन फेमिनाइन्स करंट एनर्जीज। ओके, दैट्स फाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक is the नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये है आपकी एनर्जीज। अब देखते हैं आपके डीएम की एनर्जीज। डीएम की करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। डीएम की करंट एनर्जीज बताइए। डीएम की करंट एनर्जीज। ओके, डीएम की करंट एनर्जीज में आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स,
डीएम की करंट एनर्जी के बारे में बताइए। डीएम की करंट एनर्जीज, डीएम की करंट एनर्जीज। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। 10 of Pentacles, 10 of Cups, the Devil, and bottom of the deck we have the 6 of Wands. Okay, तो सबसे पहले हम आते हैं डीएफ की एनर्जीज पे। ओके, डीएफ की एनर्जीज में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। ओके, तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइंस के ज़ोडियक्स बता दूं। आपके ज़ोडियक हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस इज स्ट्रॉन्ग हियर। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग यू आर बिकमिंग अ मनी मैग्नेट। आपकी लाइफ में आप बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर इन द अवेकनिंग एनर्जी। कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आप एक पैशनेट एनर्जी के अंदर आ चुके हो। ओके, आपके अंदर पहले की तरह जो जुनून, जो पैशन था, जो जिंदापन था, एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, जो इनर चाइल्ड होता है, जो बच्चे को घंटा दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, उस बच्चे को जस्ट खुश रहना है। ओके, यू आर इन दैट एनर्जी। एंड साथ ही साथ आप थोड़े फ्लर्टिशियस भी हो रहे हो। ओके, आप थोड़ी सी नॉटी एनर्जी में भी आ रहे हो, क्योंकि आपने इसके पहले कमिटेड रह के देख लिया, आपने अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्यार करके देख लिया, उनके साथ लॉयल रह के देख लिया, ऑनेस्ट रह के देख लिया, आपको धोखा मिला। ओके, आपको चीटिंग मिली, यू हैव बीन बिट्रेड। सो नाउ यू आर मेकिंग योर गार्ड्स अप। अब आप चाहते हो कि कोई भी आपके पास आए तो एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आए, अदरवाइज भाई रास्ता खुला है, निकल जाओ। यू आर इन दिस पावरफुल एनर्जी। ओके, एंड दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, और आप एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस अब किसी भी प्लेयर एनर्जी को एंटरटेन करने की इसमें नहीं है, एंटरटेन करने की एनर्जी में नहीं है। ओके, दे आर इन देयर फुल पावर एंड ऑफ कोर्स दे आर अट्रैक्टिंग मनी, वेल्थ, अबंडेंस, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही फाइनेंशियली, ना ही इमोशनली। यहाँ पे मुझे 90% इमोशनल फेमिनाइंस जो है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली दिख रही है। ओके, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो यू विल बी इंडिपेंडेंट। ओके, वेरी सून, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग मनी। ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। सो डीएफ की अगर बात करें तो डीएफ बहुत अच्छी और बैलेंस एनर्जी में है। ओके, अब आते हैं हम डीएम की एनर्जीज पे। देखिए, डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ओके, अपने आप को बचा के रख रहे हैं। दूसरी बात, आपकी तरफ देख रहे हैं तो उन्हें जलन हो रही है आपसे कि आप उनके बिना इतने खुश कैसे हो। ओके, साथ ही साथ वो आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं कि भाई ये इंसान, जब मैं इसके साथ था तो मैं ऑन ऑफ सिचुएशन, सपोज वो आते थे जाते थे, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ये हो रहा होगा अब तक कि वो आते थे जाते थे, जब उनका मन करता था आते थे, जब उनका मन करता था जाते थे। ओके, और वो कमिटेड कभी नहीं थे, उन्होंने कमिटमेंट के लिए कभी आपको हाँ नहीं बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 10-10 आया है और उसके साथ में डेविल आया है। ओके, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डीएफ को या डीएम को 10-10 दिखाई दे रहा हो। ओके, 10-10 की एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, तो डीएम के साइंस बता दूँ मैं आपको। डीएम के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और आपकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि
मैं तो हार गया, ये इंसान जीत गया, मैंने इस इंसान को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये इंसान तो मुझे छोड़ के चला गया। ओके, मतलब इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम्स आपके साथ खेले होंगे, बहुत सारे दिमाग से आपके साथ खेला होगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को जब दिल से आपके साथ रहना चाहिए था, दिल से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहिए था, तब इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया है, जिसकी सज़ा वो अब भुगत रहे हैं। ओके, अब वो क्या भुगत रहे हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स में उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओके, फैमिली के अंदर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं पैसों के लिए, हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है भाइयों में झगड़ा हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लेके बाकी के रिलेटिव्स मना कर रहे हैं पर इनको लेनी है। ओके, ऐसा कुछ दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, कुछ केसेस में इमोशनल मैटर्स इंक्लूडेड है। अगर ये मैरिड है, इनके किड्स है, तो इनके पार्टनर के साथ बन नहीं रही हैं, या इनके बच्चों की वजह से कोई इशू हो गया है। सपोज ये इनके पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते, तो बच्चों की वजह से इन्हें रहना पड़ रहा है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, एंड देन द डेविल इज़ इंडिकेटिंग हियर, डेविल ये बता रहा है कि ये अभी भी अपने एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, और इन्हें सबसे ज़्यादा एडिक्शन किस चीज़ का है, आपका सेक्सुअल एडिक्शन यहाँ पे खतरनाक लेवल का है गाइस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपके डीएम के साथ फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह हुआ है, आप उनके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर चुके हो। ओके, आप दोनों के जो पर्सनल मोमेंट्स है वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और वो आपके जैसा बॉन्ड किसी और में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इवन इफ़ अगर आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है, सपोज थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया है, तो थर्ड पार्टी के साथ उन्हें वो सेटिस्फैक्शन, वो लव, वो केयर वो मिल नहीं पा रहा है। ओके, इसलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं जेलसी के साथ, मेरे बिना ये इंसान खुश कैसे है। पहले तो मैं इसको छोड़ के जाता था तो ये तो रोता रहता था, भीख मांगता रहता था, मुझे 2-2 मिनट में 5-5 मिनट में कॉल मैसेज करता था। अब ये इंसान इतना बदल कैसे गया। उन्हें ये बात की हैरानी है कि आप इतने पावरफुल कैसे हो गए, वो भी उनके बिना, कैसे पॉसिबल है ये। तो अब वो चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन। ये 3 बार कन्फर्मेशन आ चुका है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी हम एक बार 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर, देखो इसके नीचे किंग ऑफ कप्स है। वो ये बात छुपा रहे हैं कि वो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, वो अपनी भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपनी भावनाएं क्यों छुपा रहे हैं। वाई द डीएम इज हाइडिंग फीलिंग्स, why DM is hiding their feelings. Okay, so the card is the Tower and the 9 of Swords. Okay, bottom of the deck we have 6 of Swords in reverse. Okay, ये अपनी भावनाएं आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो भी धमाका हुआ है भाई साहब, कुछ तो भी ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है इनकी लाइफ में, ऐसा सडनली कोई तो भी शॉक इन्हें लगा है। या तो इनका प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी वो प्रॉपर्टी के साथ कुछ लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, या तो फिर इनका कुछ थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया है। ओके, इस वजह से इन्हें रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन खो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है। ओके, और आपके साथ अटैचमेंट तो उसकी वजह से तो उन्हें घुटन हो रही है, वो तो अलग ही है। ठीक है, अब ये टावर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर क्यों है, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स बता रहा है। ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा है आपने उनसे मूव ऑन कर लिया और वो नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करें। ओके, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़ के जाए। क्लैरिफाई द टावर, clarify the tower. ओके, सो टावर को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे द हायरोफेंट, द इम्प्रेस एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए वो चाहते हैं कि
आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ओके। और वो इस वक्त कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि कुछ डीएम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप हील कर चुके हो, अब आप एक प्रॉपर इम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो अब आप अपना एम्पायर ढूंढ लो और शादी कर लो, इनके पीछे ना पड़े। ऐसे कुछ डीएम का मैसेजेस है, ओके। सॉरी गाइस, जो दिख रहा है वो बोलना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ डीएम का मैसेज ये भी है कि मेरे लिए वेट करो, ओके। मेरी हीलिंग चल रही है अभी, मेरे लिए वेट करो, मैं आऊँगा और तुम्हें कमिट करूँगा, ओके। सो ये थी टावर की एनर्जीज, ओके। सो दिस वाज द एनर्जीज, ओके। अब हम एक बार ऊपर का स्प्रेड जो है उनकी मैसेजेस आपके लिए वो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो इनके मैसेजेस में क्या आया है, मेक द एफर्ट। मेक द एफर्ट मतलब क्या, ये चाहते हैं कि हम, मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सब कुछ करे वो आप करें, ओके। आप ही एफर्ट लगाए, आप ही इनकी तरफ आने की कोशिश करें, आप ही इनको मनाए भाई, क्योंकि गलती तो आपने ही की है, इन्होंने थोड़ी ना गलती की है। प्रपोजिंग, ये किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसको वो प्रपोज करेंगे उसके साथ वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ओके। सबसे पहले वो जिनके साथ मतलब जिनको प्रपोज करना चाहते हैं उनको जानेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम सेक्स हो सकते हैं, बायसेक्स या स्ट्रेट, अपने हिसाब से ले लीजिए। आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम या आपके पार्टनर कौन है, आप उनका जेंडर क्या है। तो ये जो है ये क्या करने वाले हैं कि जिसको भी प्रपोज करेंगे उसके साथ अब ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने नॉन कमिटल रह के देख लिया, ओके। सिर्फ लव या सिर्फ लस्ट के साथ रह के देख लिया, बट नाउ दे आर क्रेविंग फॉर द कमिटेड रिलेशनशिप्स, ओके। और वो ये आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि ऐसा इन्होंने किसके साथ किया है, ऑब्वियसली डीएफ के साथ किया है। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक स्क्रैच लेवल से शुरू हो, आप दोनों एक दूसरे को फिर से जाने, ओके। एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स क्या है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, आप क्या सोचते हो, वो क्या सोचते हैं, ये अगर आपको रीच आउट करेंगे ना गाइस, तो ये आपको अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इनकी लाइफ आपके बिना कैसे रही, ओके। दे विल बी जस्ट लाइक अ मिरर फॉर यू, सब कुछ बताएंगे वो आपको। और साथ ही साथ आंसर्स तो आ ही रहे हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में जो भी सवाल है वो आपको उसके जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो डीएम कंफ्यूज्ड है अपने डीएफ को लेके, उनको भी डिवाइन की तरफ से मैसेजेस या गाइडेंस दिए जाएंगे। उनको ड्रीम्स में डीएफ दिखाई दे सकती है, या फिर डीएफ से टेलीपैथी आपको रिसीव हो सकती है, ओके। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अचानक से भगवान की तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा होगा, मेडिटेशन ज़्यादा करने लग जाएंगे, ओके। और जब डीएम अपने अंदर झांकेंगे, मतलब जब खुद की इनर सेल्फ, हायर सेल्फ से वो कनेक्ट करेंगे, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि वो किसके लिए बने हैं, दैट इज़ फॉर देयर डीएफ, ओके। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस दीजिए, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए गाइडेंस दीजिए। इतना सारा नहीं, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए गाइडेंस दीजिए। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए गाइडेंस दीजिए। Okay, so we have bottom of the deck Knight of Pentacles, and we have the 10 of Wands, 9 of Wands, okay. गो स्लो। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि स्लो जाओ, आप जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है, ओके। बहुत ज़्यादा आपने धोखा खा लिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर चुके हो। अब आप नहीं चाहते कि कोई भी आए और आपको हर्ट करे, जो कि बिल्कुल सही है। यूनिवर्स बोल रहे कि हाँ ये बिल्कुल सही है।
लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई नया रिश्ता आपके पास आए, तो वो आ सकता है। जैसे कि ये किंग ऑफ कप्स है, ये आपका डीएम है जो आपसे बात नहीं कर रहा, आपने अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स छुपाए रखा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये आएंगे, लेकिन ये एक स्लो एनर्जी में आएंगे। ओके, ये एक स्टेबल ऑफ़र है, लेकिन ये बहुत स्लो ऑफ़र है, और ज़रूरी नहीं कि ये आपके डीएम की तरफ से आपको मिले, ये कोई न्यू लव की तरफ से भी आपको मिल सकता है। ओके, सो द थिंग इज़, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जिस किसी भी साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, गो स्लो, घाई मत करो। ओके, जैसे कि डीएम के साथ आप, जैसे कि डीएम के साथ हमें इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है ना, उनके साथ हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो आपने जो लेसन डीएम के साथ रहते हुए सीखे हैं, वो अब नए रिलेशन में जाते टाइम आप ध्यान में रखिए, और वो गलतियाँ मत दोहराए जो आपने डीएम के रिलेशन के साथ दोहराई है। ओके, अब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हो। ओके, तो अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, और दिमाग से काम लो। ओके, दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करके आगे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करो। ओके, दिस इज़ द ब्यूटिफुल गाइडेंस। ओके, सो दिस वॉज इट। ओके, जाते टाइम हम क्या कर लेते हैं, एक बार आर्कएंजल माइकल का गाइडेंस ले लेते हैं आप लोग के लिए। एक मिनट, आर्कएंजल माइकल को कैसे भूल सकते हैं हम। आर्कएंजल माइकल, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए गाइडेंस दीजिए, या फिर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है, ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो वी हैव द टू गाइडेंस। देखिए, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं कि मैं और आर्कएंजल रफाएल, हम दोनों आपके साथ हैं। ओके, हम दोनों आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करेंगे, और ये जो वक्त है ये खुद को हील करने में लगाओ गाइस, किसी के पीछे लगने में, किसी को इम्प्रेस करने में मन नहीं गमाओ। ये वक्त आपके हीलिंग का वक्त है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो आप। अब आपको अपने आप को रिबिल्ड करना है, और एक एम्प्रेस की तरह, एक फिनिक्स की तरह उभर के आना है। यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखो, ऊपर आर्कएंजल माइकल है, वो बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डे क्या है, चेंज इज़ कमिंग। कोई तो भी चेंज आ रहा है गाइज आपके लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा 55, 555 देख रहे हो। ओके, तो 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपको इस आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब जो चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये टाइम क्या करो, आप अपने आप को हील करो, एंजॉय करो, जो आपका मन करता है वो करो। आपको ड्राइंग करने का मन करता है, पेंटिंग करने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, वो करो। वो चीज़ें करो जो आपको खुशी दे। ऐसे नहीं करना कि डीएम का फ़ोटोज़ देखते रहो, डीएम की चैटिंग देखते रहो, डीएम के बारे में सोचते रहो, रोते रहो। ये रोंदू वाली एनर्जी से बाहर निकलो गाइस। जब तक आप ये नहीं करोगे आप हील नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपकी रीडिंग अगर आपके साथ मैच कर रही है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।